पलटन की तुम सुनो ये जवानी, वीर पलटन की तुम सुनो ये जवानी। धूली खेत है जिसकी जन्म जननी, धूली खेत है जिसकी जन्म जननी। आवी मत के शक्ति इसमें जन्मी, शक्ति इसमें जन्मी। जवान इसकी जिंदगी, औलाद इसके बाजू है। जवान इसकी जिंदगी, औलाद इसके बाजू है। वीर पलटन की तुम सुनो ये जवानी, वीर पलटन की तुम सुनो ये जवानी। छोटी उम्र में किसने कुछ किया है, छोटी उम्र में किसने कुछ किया है। सीमा सीमा पर रक्षा बल दिया है, रक्षा बल दिया है। वीर पलटन की तुम सुनो ये जवानी, वीर पलटन की तुम सुनो। शक्तिशाली इन रगों में बहरा फौलाद है, शक्ति संकल्प अपना, शक्ति ही बुनियाद है। मैं उस फैमिली से आता हूँ जो शेरों का परिवार है। मैं उस परिवार से हूँ जिसकी 4 जनरेशन सेना में सेवा दे चुकी हैं। मेरे पिताजी सूबेदार रामचंद्र, मेरे दादाजी हवलदार लेखराम, मेरे परदादाजी सार्जेंट गिरधारी लाल। मैं अपने परिवार को वीर चक्र परिवार बोलता हूँ। 65 की लड़ाई में मेरे परिवार से 7 लोग थे। 62 की लड़ाई में मेरे परिवार से 7 लोग थे। 65 की लड़ाई में मेरे ताऊजी सूबेदार नंद किशोर वीर चक्रा मरणोपरांत उनको मिला था, वो शहीद हो गए थे और कुमाऊं में थे। हम 8 बहन भाई थे, 6 बहन, हम 2 भाई। मेरी सबसे बड़ी बहन है, उसके बाद में मैं हूँ, मेरे बाद में 5 मेरी सिस्टर्स हैं और सबसे छोटा मेरा भाई सुरेंद्र है। हम दोनों भाइयों ने भी सेना को चुना। मेरा भाई भी राजरीफ में 20 साल सर्विस करके प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके आ गए। मुझे याद, मैं बहुत छोटा था, जल्दी स्कूल में डाल दिया था। मेरी माताजी मुझे आधे रास्ते में यानी 1.5 किलोमीटर घर से चल करके दोपहर में लेने के लिए आया करती, पानी का लोटा लेकर के। पढ़ाई के अलावा मैंने भैंसों को चराया, खेत से उनके लिए भूसा लेके आते थे, हम घास वगैरह लेके आते थे और उसके बाद में अपनी पढ़ाई करते थे। एक स्पोर्ट्समैन होते हुए इनमें ये योग्यता थी कि भी अभी मैं स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करता हूँ। तो लोकल एरियो में एथलेटिक मीट करवाना और दूसरे गेम करवाना और उनको प्राइज़ देना, ये सब बहुत अच्छा हो रहा है। कबाड़ी के अंदर एक बहुत बड़ा आयोजन किया था खेलों का और लगभग 3000 करीब खिलाड़ी थे। 2900 लेकर 3000 खिलाड़ी उसमें पार्टिसिपेट किया था। मेरे मामा जी राव धीरज सिंह पंजाब टीम के कैप्टन हुआ करते, हॉकी टीम के। उनसे मैंने खेल सीखना शुरू किया। टाइम पे हॉकी हम अफोर्ड नहीं कर पाते थे। लकड़ी का हॉकी बना कर काट करके जो आगे से मुड़ी होती थी, घर में गेंद बनाते। दादाजी मेरी मदद करते थे, मेरी गेंद बनवाने में। कपड़े की गेंद बनाते थे हम, पुराने कपड़ों की गोल बना करके उसके ऊपर धागे से उसको हम सीखते थे।
मैं कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर में गया, बिकॉज मेरे दादाजी कुमाऊं रेजिमेंट से थे, 419 हैदराबाद रेजिमेंट। वो हमें बड़ी कहानियाँ सुनाया करते थे। 1962 का युद्ध की कहानियाँ, रजांगला के युद्ध की कहानियाँ सुन करके मन बना लिया था कि अगर भर्ती होना तो कुमाऊं रेजिमेंट। पहला परमवीर चक्र कुमाऊं को मिला था, दूसरा परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह को रजांगला लड़ाई में कुमाऊं को मिला था। तो ये कहानियाँ दादाजी बताया करते, तो एक ही मन में था कि कुमाऊं में जाएंगे। घर से मैं 14 अगस्त 1976 को निकला सुबह। माँ बोली कि पैसे नहीं है बेटा, तेरे पिताजी को पेंशन मिलेगी 1 सितंबर को, उसके बाद में चला जाना। मैं माँ जो है वो दे दे। मुझे 35 रुपये दिए। 28 रुपया रानीखेत का किराया लगता था। जब मैं रानीखेत बस स्टैंड पे उतरा, मेरी पॉकेट में 7 रुपये बचे थे। 5 साल और 8 महीने में 7 कुमाऊं में रहा, जो मेरी मदर यूनिट है। वहाँ रहते हुए मैंने 2 बार आर्मी कैडेट कॉलेज के लिए कमीशन के लिए SSP अटेंड किया, और उस यूनिट में रहते हुए मैंने ग्रेजुएशन किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, MA इंग्लिश किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। वहीं से फिर मैं क्लर्क डेमोस्ट्रेशन कोर्स के लिए चला गया। 9 मंथ का कोर्स किया औरंगाबाद में। क्लर्क की ट्रेनिंग करने के बाद में सेवा की बटालियन में मैंने, और फिर मैं पर्सनल असिस्टेंट की ट्रेनिंग के लिए 9 मंथ्स के लिए फिर औरंगाबाद चला गया। अपग्रेडेशन फॉरेन कंट्री में सिलेक्शन के लिए मैंने टेस्ट दिया। इंडियन एम्बेसी काठमांडू में मिलिट्री अटैचे का PA बन के चला गया। बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला, वापिस आया, कमीशन लिया। PA रहते हुए मैंने मेरठ यूनिवर्सिटी से MA मिलिट्री साइंस से किया, और उसके बाद में इंदौर देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से मैंने PhD की डिफेंस स्टडीज़ में। एक शौक था कि मेरे नाम के सामने डॉक्टर लगाना है। मैंने 2 क्वालिफिकेशन एक्वायर की सिकंदराबाद में रहते हुए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट भारतीय विद्या भवन से। मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर इन लेबर स्टडीज़ किया। सब कुछ करके वापस आया, कमीशन लिया। जिस दिन कमीशन लिया उस दिन डिसाइड कर लिया था कि इतने साल मैं आर्मी में ऑफिसर की नौकरी करूंगा। जिस दिन फौज छोड़ी मैंने, मेरे पास में 4 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और 1 डॉक्टरेट डिग्री मेरे पास में थी। आज से 50 साल पहले 50 बच्चों में कोई एक बच्चा बाहर निकल पाता था। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आपके सामने जो बंदा खड़ा है, ये एक मॉडल है। आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन होना चाहिए। ओनली हिज जॉब इज हार्ड वर्क। काम करना है मुझे सोसाइटी के लिए, दैट इज व्हाट ही इज डूइंग। मेरा ध्येय था, जब मेरे कमांडर ने पूछा, ब्रिगेडियर प्रकाश चौधरी लेफ्टिनेंट से रिटायर हुए, कि तू TC क्यों जा रहा है, क्या करेगा बाहर जा करके? मैं बोला सर समाज सेवा करूंगा। इस की बहुत पैसा चाहिए। मैं पैसा बहुत कमा लूंगा, मेरे को दिक्कत नहीं होगी। हमने इनसे कहा डॉक्टर साहब एक मेडिकल चेकअप कैंप लगवाओ, तो इन्होंने 2 बार मेडिकल चेकअप कैंप मेरे स्कूल में लगवाए। इन्होंने टीचर का एक जाटसन स्कूल के अंदर ही एक सम्मान समारोह आयोजन किया गया था। उसके अंदर लगभग 400-500 टीचर आए थे, उनको सम्मानित किया था इन्होंने। हमारे स्कूल का एक गेट टूट गया था, मगर डॉक्टर साहब ये गेट टूट गया है स्कूल का, तो इन्होंने वहाँ पर गेट बनवाया। गांव में बहुत कम होते हैं ऑफिस, शहर में होते हैं, सब फैसिलिटी होती है, बच्चे पढ़े लिखे होते हैं। बट हम उन लोगों के बारे में करते हैं, लोगों का काम करते हैं जो रिमोट गांव में है। वी आर वर्किंग फॉर द JCO जवान। गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, उनको कुछ नहीं पता। उनको बताना, सब चीज़ बताना, उनको थोड़ा सा गांव की मेंटेलिटी से बाहर निकालना, वो बहुत बड़ा काम होता है। किसी भी काम के लिए बोलो तो एक बार बोलने की ज़रूरत है, क्या कोई बात नहीं, मैं उस काम को पूरा करूँ, और करते हैं। और ये नहीं एक वर्ग नहीं, सभी वर्गों के लिए, कोई भी इनके पास मदद के लिए जाए उसके लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं।
इतना ये बता, क्यों ऐसे है ठहरा, चल जरा क्यों हैरान है इतना ये बता, क्यों ऐसे है ठहरा, चल जरा झटक झटक के टूट रहे हो जब सांसों के तार, भटक भटक के मन का पंछी मारे सर्दी वार, तो बांध के उसको खूंटे से जोड़ दे टुकड़े टूटे से, अरे बांध के उसको खूंटे से जोड़ दे टुकड़े टूटे से, नजरें तरसे कब तक बरसे यार, जिद है हार हरा दे, जिद है डर को डरा दे, जिद है करे बहाने, जिद है जीत के माने, जिद है और ये एक चबूतरा था, और ये चबूतरा भी लाइकली टू भी कच्चा, और डॉक्टर साहब का ये योगदान है कि इसकी चारदीवारी बनवाना, हनुमान जी का मंदिर बनवाना, और इस मंदिर को डेवलप करना, फिर से गेट बनवाना। आईआईटी में जैसे एक बच्चा सेलेक्ट हो गया, उसको एश्योरेंस दिया कि मैं इस बच्चे को अपने पैसे से पढ़ाऊँगा, और सबसे बड़ा इनका सहयोग ये है कि हमारे गाँव से यहाँ जाटूसाना तक रोड था, और यहाँ जाटूसाना बन गया गर्ल्स कॉलेज। उस गर्ल्स कॉलेज के लिए डॉक्टर साहब ने रेलवे स्टेशन से मेहनत करके भाग दौड़ करके अप टू इस गांव तक उस सड़क को लेके आया। गौशाला के लिए इसका जो मुख्य दरवाजा है, इन्होंने अपनी माता जी के नाम श्रीमती निहाल कौर समृति द्वार अपनी माता जी को समर्पित किया। गौशाला के अंदर तो इनका बहुत ही अटूट संबंध है। जब भी आते हैं यहाँ पर जितने कर्मचारियों को मतलब सम्मान देना, वस्त्र सम्मान देना, दान पुण्य करना, सभी को भी करते हैं, पौष्टिक आहार भी खिलाते हैं। तेजस्वी, अरे वाह, टीचिंग मिनिस्टर भाई बिहार का है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7। साहब के एक विचार आया कि भाई शहीद स्मारक नाहड़ में एक लाइब्रेरी खोली जाए। तो सबसे पहले साहब ने पुस्तकालय में कम से कम नहीं तो 1500 पुस्तकें दी शुरू में। उसके बाद आया कि भाई इसका प्रारूप भी बड़ा होता जा रहा है, तो बात आई फिर ई लाइब्रेरी की और फिर कंप्यूटर शिक्षा की। पापा का आर्मी छोड़ने के बाद में एक ही इंटरेस्ट आया था कि लोगों की सेवा करनी है। कैसे कैसे मेडिकल कैंप लगाते थे, पूरे अपने गांव वालों को लाइब्रेरी खोली वहाँ पे। मेडिकल कैंप्स तो हर साल ही लगाना था पापा ने, उसमें आई स्पेशलिस्ट, बाकी प्रॉब्लम, कई लोगों का इलाज कराते थे।
मेडिसिन दे देते लोगों को। एम्बुलेंस दी पापा ने डोनेट करी अपने गांव के लिए। He has been doing that as and when we've gone along. In the 10 years of being in this family, company has grown tenfolds as well. We have all mentally evolved in tenfolds, but so has his social work. ये ग्रामीण उत्थान कंप्लीटली रूरल डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है। ये गांव में युवाओं को, महिलाओं को, गरीबों को, ऑर्फन जो बच्चे हैं वो हमने बहुत गोद ले रखे हैं। उनके एजुकेशन, उनका क्लॉथिंग, उनका खर्चा ये हमारी इस एनजीओ से हम करते हैं। जब शहीद होता है एक बंदा, उसको ट्राई कलर में बॉडी को रैप करके लाया जाता है, सम्मान देती भारत सरकार। लेकिन जब उसकी डेथ होती है 80, 85, 90 साल पूरी करने के बाद में, उसको हम एक नॉर्मल एक नागरिक की तरह ले जा करके वहाँ पे उनका क्रिमेशन करके आ जाते हैं। दैट शुड बी डिफरेंट। उसमें मैंने प्रैक्टिस करके मैंने एक ट्राई कलर बनवाया, मैंने गौरवशाली वीर सेनानी लिखवाया मैंने, टू गिव देम ऑनर। इस दुनिया से जाएं वो तो पूरा देश उनको सलामी दे, पूरा देश उनको दुआएं दे। Today, because of his efforts, today he is at this place, at this stage. You can say rags to riches. बिल्कुल बहुत ही humble beginning थी इनकी। And thereafter he never looked back. वहाँ से इनकी जो प्रोग्रेस स्टार्ट हुई, मतलब दिन प्रतिदिन ये राइज करते रहे। 7 मई 2001 में मैंने अपना पहला ऑफिस खोला जाटू थाना रेलवे स्टेशन पे, जो मेरा होम टाउन है, ग्रामीण उत्थान केंद्र। काफ़ी लोगों को बुलाया मैंने एजेंडाज बताए कि मेरा क्या उद्देश्य है ये सेंटर खोलने का। मेरा उद्देश्य था युवाओं को, पूर्व सैनिकों को, उनके परिवारों को, शहीदों के बच्चों को मैं रोज़गार लगवाऊँ। 2001 में सितंबर में मेरे पास में एक अपॉर्चुनिटी आई। वहाँ मैंने लोगों के सामने कसम उठाई थी कि मैं आज से लग जाऊँगा लोगों की मदद करने के लिए। और मैंने एक झटके में इंटरटोल कंपनी, साउथ अफ्रीकन कंपनी, मैंने एक झटके में लगभग 465 लोगों को मैंने रोज़गार दिलवा दिया। मैंने हर क्षेत्र से मैंने लोगों को नौकरियां लगवाई। मेरी कंपनी बढ़ती गई, मैं अपनी कंपनी में लोगों को रोज़गार देता गया। मतलब रोज़ 5-5, 4-4 बच्चों को रोज़गार में देता था, पूर्व सैनिकों को, उनके बच्चों को, युवाओं को, बेरोजगारों को। हमने शुरू किया सिक्योरिटी से, बाद में हम टोल मैनेजमेंट में चले गए, हाईवेज ऑपरेशन मेंटेनेंस में बहुत काम किया। हिंदुस्तान के लगभग 600 टोल प्लाजाज में से स्काईलार्क मोर देन 475 टोल प्लाजा अभी तक ऑपरेट कर चुकी है। हम 80,000 करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करके NHAI को दे चुके हैं। इतने बड़े बड़े कीर्तिमान मेरी कंपनी ने स्थापित किए। मेरे दोनों बेटे मेरी कंपनी में लगे हुए हैं। जहाँ भी मैंने जो काम शुरू किया, भोले शंकर ने बहुत कृपा की मेरे ऊपर, हर जगह कामयाबी मिलती गई। That they are constructing a road of 98 kilometers at Kargil Janskar Road, which has been completed before time. For which the Transportation Minister Gadkari has just awarded CEO of the company, Navneet ji, and that is all the vision of Dr. Saab and Navneet ji, Navdeep ji. He has always given us free hand. Usually, when you are just learning or a kid, your father would control. No, you don't do this, you don't do that. My father has never done that. He has given us free hand in business. We have made huge losses. By our decision, I took a lot of decision. My brother took a lot of decision. We made losses. He never said once, it is your decision. You did this because of this happened. Never. Once we take a decision, he stands by us. And he said, if it goes wrong, it goes wrong. And then we take a collective decision with our management and a team together, and then we decide to move on and make it right.
So that's how he has been. He's been supporting us, unconditionally. So he told us, if you have to grow your company fast, then you have to go to places or work in situations which no one else is willing to do, which are difficult. In an easy area, if you work, you'll find, 10 people working in the same area. There will be a lot of competition. Do something which no one else is doing. So we believe in that, and because of his guidance only, we have now moved to several countries. We are in Africa now. We are in Saudi Arabia now. So planning to expand our business and our workforce. So that's how the journey has been. मुझे याद है 71 की लड़ाई जब खत्म हुई, दिसंबर में, 16 दिसंबर को सीज फायर हुआ था। पिताजी को मेरे को अप्रैल में 72 में आने का मौका मिला। हमारे एग्जाम खत्म हो चुके थे। वो अपनी कहानियां बताया करते, कैसे 71 की लड़ाई में उन्हें बांग्लादेश को आज़ाद कराने में मदद की। बोलें ना, जनशत्रु, विजनशत्रु, जनशत्रु, विजनशत्रु, महाशत्रु, चट, चट, बांग्ला, स्वाधीन करो, स्वाधीन करो, बांग्लादेश, बांग्लादेश, वीर बंगाली राष्ट्र धरो, बांग्लादेश, स्वाधीन करो। General A. Nazi, on behalf of the Pakistan Eastern Command, Lieutenant General Jagdeep Singh Arora, GOC in command of the Indian and Bangladesh forces in the Eastern Theatre, accepted the surrender. मेरे पिताजी आर्टिलरी की गन का एक केस लेकर के आए थे, एक बड़ा, 2 छोटे। तो वो आज भी मेरे घर में है। एक ही मेरे पास में आज अगर बची हुई है कोई चीज़ मेरे पिताजी की, तो वो आर्टिलरी गन का केस बचा, लगभग 3 फीट ऊंचा है। वो मेरे घर में, मैं प्रोमिनेंट जगह पे रखता हूँ उसको। Our father was a very involved father. He used to spend a lot of time with us. He used to be with us all the time, be it sports, be it studies, and he used to go into detail while we were studying. He used to, I have not seen any father do something like this which he did for us. He used to, based on the syllabus based on the classes that we were in, he used to type question papers, and leave a space for answers, then question. He used to use his typewriter to do it for us, and he used to hand it out to us, and you have to study this. So he went into that kind of detail. I remember even we used to have these science fairs where you have to make an experiment, and then people will come and see. So a science show sort of a thing. So he used to help us design those things, for when we were kids, so that you do something good. So in fact, both our parents, my father and mother, they were very involved, very loving, and very disciplined. There was set time to get up, set time to play, set time to study. It was a very disciplined life we had. I also got selected in NDA. I went to NDA. I was not keen on joining army because I wanted to do something different. But he said, no, you go and see, you must know, you must at least spend some time, and I want to see if you qualify or not, if you have those officer-like qualities or not. So I passed the NDA test, I passed the physical and everything, then SSB, and I was in Juliet's Con 105 batch in NDA. I was there for almost a month. I was not keen on it. I told him I'm not going to continue, my interests are different, but he said, no, still, you must go and see. So I went, and he said, okay, come back. And I prepared for my engineering. He supported me. He supported whatever decision I have taken in my life till date. पापा के साथ सबसे ज़्यादा मैं ही घूमता था। जब जाते थे कहीं घूमने के लिए या ऑफिस से काम से कहीं जा रहे हैं, तो मैं साथ ही चल लेता था हर वक्त। तो लॉन्ग ड्राइव होते, मेरे कार का बड़ा शौक़ था। तो पापा ने कार ली एक बार 97 में, तो मैं पापा लेने गए थे, और अगले दिन से पापा को कार चलानी नहीं आती थी, लेके निकल गए कार को। और मैं बता रहा हूँ पापा ऐसे गियर लगाना है, ऐसे करके, जैसे पापा को एक्सपीरियंस कम था कार का। तो चलाई बढ़िया पापा ने, घुमा के लाए। मेरे को लेके कभी स्ट्रिक्ट नहीं हुए, कैजुअली हर चीज़ में एज ए फ्रेंड रहते थे। अभी भी वैसे ही है, बचपन से हमारे साथ खेलने लग जाते थे। हमें सुबह से उठा के जॉगिंग कराने ले जाते थे। मैं पीछे रहता था, नवनीत को लेके फिर भगाते रहते थे कि तू बैठ जा, तू छोटा है। फिर वापस आते थे तब मैं मिल जाता था उधर बैठा हुआ।
I unfortunately lost my dad 10 years ago, but when I got married, I came in this house, he sort of fulfilled that void in my life. And he's always been very loving. There have never been any restrictions for not, how Indian households are, but we thankfully never, faced any of that in our house. So he's been a great father-in-law, more like a father, I would say. 10 जुलाई 2000 को उन्होंने मर्चेंडीज ज्वाइन की, मैंने 15 जुलाई 2000 को फौज छोड़ी। मेरे से 5 दिन पहले उन्होंने मर्चेंडीज ज्वाइन की। उसको कहा था मैंने, आज भी वो बात उसके कानों में गूंजती है और याद दिलाता है, डैडी आपने कहा था पैसे इतने में कमा दूंगा, आपको पैसे की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। शादी के बाद में मेरे घर का पूरा कायाकल्प हो गया। मैं जहाँ भी कोशिश की, एजुकेशन पूरी मैंने मेरी वाइफ मेरे घर में आने के बाद में की है। एक लगन लगी। जिस परिवार में मेरी शादी हुई थी वो किसान परिवार था, बहुत भोले लोग थे। मैं चाहता था उनका मान सम्मान बढ़ाना अपने परिवार के साथ साथ। एजुकेशन एक्वायर करनी शुरू की, तभी मैंने वहाँ से इंस्पायर हुआ। मैं कंपनी की एक्चुअल फाउंडर मेरी धर्मपत्नी है श्रीमती कमलेश राव। मेरे पिताजी बिल्कुल अंग्रेजों की तरह थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। खुददारी सिखाई उन्होंने, स्वाभिमान सिखाया कि झुको मत किसी के सामने। सल्यूट से 50 लोगों को कर दो दिन में आप, बड़ों के पैर छुओ, लेकिन औरों के सामने झुकना नहीं है कभी भी। मेरी मदर बहुत मेहनती थी। थोड़े खेत थे हमारे पास में, मेरी मदर हम दोनों जाकर के रस्सी से खेत को काटते थे हम, और फिर फसल उसमें बीजते थे। कि किसी से जुतवाएंगे तो उस टाइम पे 15 रुपये 1 एकड़ का जुताई का लगता था। 8 रुपये किलो घी था, देसी घी। तो हम जुताई करवाते थे तो 2 किलो घी दे दिया करते, उसके बदले में हमारा खेत जुताया करते। तो माँ बोली कि हम खुद इसको खोद लेते हैं। मेरी माँ ने मुझे मेहनत करना सिखाया। मेरी माँ ने, वो भी एक वुमेन थी, कि मेहनत कैसे करते बेटा, पसीना कैसे बहाते हैं, और जो पसीना बहाता है उसको आगे पसीना नहीं बहाना पड़ता। ये मेरी माँ के सूत्र थे। इसके अंदर खास बात यह है कि ये कर्म में विश्वास करते हैं, और जो आदमी कर्म में और मेहनत में, और दूसरा जब अपना बिहेवियर, तो ये तीनों चारों चीज़ों को मिलाकर देन ये आपकी सक्सेस सीढ़ियाँ ले जाती हैं। He doesn't come from a background of entrepreneurs or a background of businessmen. He comes from a army background or a farmer family background. So we as such do not have those traits. There's a DNA. A businessman, an entrepreneur, these people have, it's in their blood, it's in their DNA. And I realize the more time we spend in business, the more we realize it. We are different. Whenever we deal with someone, we say, this is it. This is what we are doing. How much time is it going to take to complete the project? We deliver it. So this is how much time it is going to take. Be dealing with NHI, government officers, or any of the clients. We never hide anything. We'll tell them things up front, and people appreciate that, because that's something which makes us stand apart from the others. It's a very small thing, when I say I'm a very straightforward person, but it's a very big meaning, very deep meaning. People are not straightforward. Companies are not straightforward. They don't tell their employees to be straightforward, tell the truth to the client openly, even if it means incurring loss or whatever. We tell openly about our faults also, about our mistakes also to the clients. And the advantage that we get is, people understand. And they say, yeah, they are honest people, dedicated people, and they're trustful people. And we ultimately get solutions from them and they help us out. इनमें मैं 3-4 चीज़ें जो देखता हूँ वो जनरली कॉमन आदमी में नहीं मिलती है। कंसिस्टेंसी जो है आदमी में रेयर मिलती है। किसी भी काम को शुरू करो, उसको एंड तक ले जाना, ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है। कोई चीज़ प्लान करते हैं, हमें लगता है ये डिफ़िकल्टी है, वो डिफ़िकल्टी है, यार ये चीज़ है, वो चीज़ है, छोड़ दो, इसे नहीं हो पाएगा हमसे। बट हीज़ एटीट्यूड नेवर डाई। ये कभी अपना एक मोमेंट भी वेस्ट नहीं करते हैं। ये नहीं कि संडे है तो सो के निकाल दिया, कोई हॉलीडे है तो चलो आराम करके गपशप मार के निकाल दिया। नो, दैट इंस्पायर्स अस एंड दैट इंस्पायर्स नॉट ओनली मी टू एवरीवन। तेरे साहब एक सेल्फ मोटिवेट पर्सन के साथ एडुकेटर और मोटिवेटर भी है, दूसरे को भी मोटिवेट करते हैं जो अच्छा कार्य करता है। तो जब सकारात्मक शक्तियाँ साथ होती हैं तो अच्छा लगता है। He values each and every person irrespective of his stature, post, and that goes for us also. Everyone is important to us, be it anyone.
right from top to bottom. We value our relationships with them. We give our full support and our love employees, our team that we have. You know, they are like family to us. We treat them like family. When we say we treat them like family, they are family to us. माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम आश्रिकरो में विसती ओम जय जगदीश हरे पूरण पारे महात्मा तुम्हें अंतरे आमी स्वामी तुम्हें अंतरे आमी. So he is my daughter's favorite human being in the world. So I think that says a lot about how he is with her. She wants to spend time with him. She wants to sleep with him, eat with him, go to office with him, do sports with him. So I think he's an amazing grandfather. Oh, you learned it? Oh, chalo. Ivanka, you also eat. Again. Hit the ball, I'll stop it. Oh, bapre. चलो लो और मारो अगेन मारो नबीला इवांका अगेन और सो फास्ट. काफ़ी आज हम बाहर दूसरे कंट्रीज में भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, माइनिंग के अंदर, वुड, कॉमर्शियल वुड के अंदर और हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में. हम कैमरून, कॉन्गो, सऊदी अरबिया, बांग्लादेश, ये 4 कंट्री हमारे जहाँ हमारे ऑलरेडी 2.5-3 साल से प्रयास चल रहे हैं. बहुत अच्छे स्केल पे हम काम करेंगे. एंड गुड़गांव के रिजांगला मेमोरियल, वॉर मेमोरियल बनवाया है हमने. इट वाज मी, डॉक्टर राव, ब्रिगेडियर DN यादव, वी वर द आर्किटेक्ट्स एंड अच्छा काम किया था हमने. एवरीबडी अप्रिशिएटेड. द CM इनॉग्रेटेड इट. शहीद फाउंडेशन, उसके तहत हम जितने भी शहीद स्मारक जो कोई नहीं बना पाता, परिवार गरीब, उसकी मदद करते हैं. शहीद स्मारक गांव में बनवाने के लिए, सड़कों के नाम शहीदों के नाम पे करवाना. रेवाड़ी जिले के 95% स्कूल मैंने शहीदों के नाम पे करवा दिए और वही प्रैक्टिस अभी गुड़गांव में. हिंदुस्तान के पहले 2 डिस्ट्रिक्ट होंगे ये जो सभी गवर्नमेंट स्कूल्स शहीदों के नाम पे होंगे. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ माई इनिशिएशन. आई हैव बीन फोर्सिंग द गवर्नमेंट, आई हैव बीन फॉलोइंग इट विद द गवर्नमेंट कि आप करो. और ये काम करते हुए उन्होंने न केवल सिर्फ कॉरपोरेट प्रॉफिट की तरफ ध्यान दिया, चारों तरफ उनका फोकस है, चाहे वो मार्टिस फाउंडेशन का हो, चाहे ग्रामीण उत्थान का हो, या किसी भी क्षेत्र में किसी की मदद करना हो, सबकी मदद करते हैं. और जो बेसिक ट्रेनिंग उन्होंने आर्मी में ली, उसका प्रैक्टिकल रूप इन्होंने सिविल में आने के बाद अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए लगाया है. Like I'll give you a small example. People, if they're coming to a place and someone calls them, where have you reached? If they're late, they will say, no, I'm just about to reach in 5 minutes, 10 minutes, just 10 minutes, it'll take 10 minutes. Abhi pahunch jayenge, like that. These are small things which as a child, now I'm a father, so I realize that. So I realized when my father would always say, in everything, bar it small things, even in bigger things, he would just tell directly what is the fact. I'm here, this is the reason. If I'm on time, sir, it will take exactly this much time, I'm there. This will be done on so much time. So these are very good qualities which are not so common nowadays. But these are the basic things which, if you follow a disciplined life and be honest and committed to what you're giving, and you give your 200%, whatever you are doing, my father has always said that, whatever you do your best, give your 200%, then leave the rest to God. You give your best. Tomorrow you should not regret that if I had gotten that opportunity again, I would do it differently, I will put more effort. You have it now, you do your best, you give it all you have. He is a philanthropist. He does not hesitate to help people, monetarily and otherwise. He has launched number of social organizations to help the poor villagers, their children, basically education of children, coaching, guiding. He is a mentor to young children. ये गाँव में जाते हैं बच्चों के लिए, मतलब कि स्कूल में जा कर के उनको मतलब कि मोटिवेट करना, अभी आपको कैसे आगे बढ़ना है, मतलब जॉब ओरिएंटेड बनाना, ये इनका मकसद रहा है. गरम दल के नेता सुभाष चंद्र बोस थे.
जिन्होंने दूसरे देश में जाके अपनी सरकार स्थापित की, आरबीआई बैंक स्थापित किया, अपना अखबार स्थापित किया, रेडियो चैनल अपना स्थापित किया, दूसरे देशों से धन इकट्ठा किया उसने अपनी सरकार को चलाने के लिए। सिंगापुर में उसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बगल में लुखी गांव है, एक गांव से 47 आज़ाद हिंद फौज में सैनिक थे, 42 लोग कोसली से थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने, सरदार भगत सिंह ने, उधम सिंह ने अपने अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह जा करके अंग्रेजों को मार भगाया, अंग्रेजों को परेशान कर दिया। आज जो बैठे हुए हैं, आप भी आज यहाँ से संकल्प लेके जाएं कि हम देश के लिए मर मिटेंगे, बड़े होकर के सेना में जाएंगे, अधिकारी बन करके जाएंगे सेना के अंदर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वो सिलसिला मेरा आज भी जारी है। गाँव में, युवाओं में मोटिवेशनल कैंप्स मैंने लगाए हैं, बच्चों के अंदर जुनून पैदा करना, ये मेरा मकसद रहा है। उनको महसूस कराना कि तुमसे बेटर कोई नहीं इस दुनिया के अंदर। अपने आप में सुबह सोचो कि तुमसे बेटर कोई नहीं इस दुनिया के अंदर। पास्ट के बारे में मत सोचो, पास्ट इज ए वेस्ट पेपर, प्रेजेंट इज a newspaper. Whatever you do today, it will become a news tomorrow. And future is a question paper. Nobody knows. कि जो generation, young generation, they remain busy in calculating 5 साल बाद में कहाँ होंगे, 10 साल बाद में कहाँ होंगे. You never know. Do your best. Give your 100%. आप कहाँ होंगे आगे चल करके कोई नहीं जानता इसको. मेहनत करो. Another thing I think that came most importantly with Daddy's background was his tremendous experience. I am quite a sucker for knowledge. I'm quite a sucker for nerdy things and everything that's intellectual around. And I know for a fact that especially in the beginning months of being married in this household, I've had lengthy conversations with Daddy. We would talk about the current affairs to politics to what is happening in and around. And I was really surprised, amazed and pleasantly taken aback as to how much this man knows and how much this man is involved and has an opinion about. And he had a very different opinion than me a lot of times, and which I thought, oh, one can think this way too. When a person is opinionated, if someone's giving you another opinion, you have to sort of think back. Of course, I have that respect for him, so I'll take his opinion. But all that knowledge and all that dust he gathers from his entire journey, when he brings that in front of you and then he has that conversation with you, you know you're talking to somebody really wise. This quality of always bridging the new world and the old world, believing in the joint family system, believing in a family system, and keeping everybody together, that old world to a new world of always progressing, or Skylark doing great things with their business, adopting new technologies. But at the same time, he's always played the bridge in between that which are coming up and that which are already there. What is Skylark? Why we? Why you should choose us? So it is that Skylark has become, and it came a long way since its inception in 2000, steadily growing in terms of revenue, knowledge and reach. And today when people are trying to derive inspiration, or for the fact that he's writing 11 books, is going to be a huge contribution. टोल कलेक्शन डायनेमिक्स, थर्ड मेरी है अनवेलिंग इंडियन हाईवेज। एक बुक सारी मेरी विजय मंत्रा, जिसके अंदर सारे सफलता के सूत्र दिए हैं मैंने। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया मैंने कैरियर मंत्रा किताबें लिखी इसके ऊपर, रोजगार मंत्रा लिखी, फ्री में बांटी गाँव में। उसके अलावा पेरेंट्स के ऊपर भूले हुए स्तंभ, एक मेरी बुक भाई भाई के ऊपर है, विखंडित समाज, गरीबी उन्मूलन मंत्र। मैंने उसमें सुझाव दिए हैं कि हर इंसान दिल से चाहे तो गरीबी से बाहर आ सकता है। किसी ने कहा है गरीब पैदा होना पाप नहीं है, गरीब मरना पाप है। It is not a small achievement for a Sipahi to rise to an officer. He has authored books. He has done doctorate in service. What else do you want? So, he is an exceptional persona.
बहुत लोग हैं इनसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, इनसे ज़्यादा बड़ी तरक्की की है, बहुत मिलेंगे, बट दूसरा डॉक्टर टी.सी. राव मिलना मुझे नहीं लगता। इंसान वही बनता है जिसके अंदर सारी क्वालिटीज़ होती हैं, और इसी कारण से मैंने शुरुआत में एक बात कही, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। ऐसी शख्सियत है डॉक्टर टी.सी. राव। एक अच्छा हिंदू हो जाना बड़ी बात नहीं, एक अच्छा मुस्लिम हो जाना बड़ी बात नहीं, एक अच्छा सिख धर्म में हो जाना, अच्छा सिख बन जाना कोई बड़ी बात नहीं, एक अच्छा हिंदू बन जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अच्छा इंसान बनना बहुत बड़ी बात है। कोई अमेरिका जा रहा है, किसी का करोड़ का पैकेज है, किसी का 2 करोड़ का पैकेज है, बट उसका कम्युनिटी के अंदर उस पैसे का कुछ ना कुछ तो कम्युनिटी को फायदा हो, सोसाइटी को फायदा हो। दे मस्ट टू लर्न फ्रॉम मिस्टर टी.सी. राव। भाई ये आदमी इतना कर रहा है, इसको क्या जरूरत है करने की। एक भगवान का रूप समझते हैं हमारे समाज में इस तरह का आदमी, और इस तरह की समाज के लिए काम करता है, बहुत बड़ी बात है। हर आदमी नहीं कर सकता ये काम। जिनको कई जीवन लग जाते हैं, जो मैंने एक जीवन में किया है, ओनली बिकॉज आई वर्कड ओवर टाइम। गांव में भी, स्कूल में भी, फौज में भी पढ़ाई किया मैंने अपनी ड्यूटी करने के अलावा। जलन बहुत लोगों को होती, तकलीफें बहुत लोगों को होती है, पर हम इग्नोर कर देते हैं जब तक भगवान आपके साथ है। आई डोंट बिलीव इन दैट कि क्या कहेंगे लोग, आई डोंट बिलीव इन दैट। वही एक आदमी को पुल बैक करता है। It is a very fascinating success story, rising from from an rustic background of village to a conglomerate, to an entrepreneur of his level. That is and I've been associated with him closely in his journey. I've been rather observing him from the sideline, all his successes and all his efforts. It is a great success story. डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मंजिल मेरा हौसला देखकर। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। तो ये थे डॉक्टर टी.सी. राव, बंकर से बिलियनर तक का असली सफर। एक इंसान जिसने एक सिपाही की नौकरी से अपना जीवन शुरू किया और इतना बड़ा मुकाम हासिल किया जहां लोग पहुंचने की सोच भी नहीं सकते। लेकिन डॉक्टर टी.सी. राव न सिर्फ पहुंचे, बल्कि अपने किए हुए वादे के अनुसार पूरे समाज को लेके आगे बढ़े। तो आज हमने सफर किया डॉक्टर टी.सी. राव के साथ और उनके जुनून को जाना। अनसंग इंडिया फाउंडेशन डॉक्टर टी.सी. राव को सल्यूट करती है उनके समाज सेवी जज्बे के लिए। जय हिंद।